जादुई साबुन। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर नदी थी जिसके पास दो बस्तियां आबाद थी। एक को गरीबों की जबकि दूसरी को अमीरों की बस्ती कहा जाता था। दोनों बस्तियों के कॉलेज और स्कूल एक ही थे। गरीब बस्ती के लोग बहुत गरीब थे, वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, जबकि अमीर बस्ती के लोग बहुत ही अमीर थे, उनके अपने बिजनेस थे। गरीब बस्ती में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ सुमिता के साथ रहती थी। उसकी माँ अमीर बस्ती के लोगों के घर जाकर उनके बर्तन और कपड़े धोया करती थी। एक दिन नैना अपनी माँ के पास आती है और उससे कहती है, माँ कितने दिन हो गए मैं साबुन के बगैर नहा रही हूँ, मुझे 10 रुपए दो, मैं जाकर साबुन लेकर आती हूँ। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साबुन खरीद सकूं। मुझे जैसे ही कुछ पैसे मिलेंगे हम साबुन खरीद लेंगे। माँ 1 हफ्ता पहले भी आपने यही बात की थी। बेटा अभी पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? जितने पैसे मिलते हैं उनसे तो सिर्फ खाने पीने का सामान ही बड़ी मुश्किल से आता है। साबुन ना लगाने की वजह से नैना से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी। एक दिन जब वो कॉलेज में जाती है तो उसे देखकर लड़कियां कहती हैं, अरे वो देखो बदबूदार नैना आ गई, चलो सारे दूर चलें, कहीं हम इस बदबू से मर न जाएं। स्कूल में नैना का बस एक ही दोस्त था जिसका नाम रोहन था। वो दिल का बहुत अच्छा था। वो भी नैना की बदबू से बहुत परेशान था, लेकिन वो उसे बताता नहीं था। नैना ये लो, तुमने जो कल बुक मंगवाई थी मैं ले आया हूँ। कॉलेज में बाकी सारी लड़कियाँ अमीर बस्ती से थी, उनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी। कुछ दिन के बाद रोहन की सालगिरह होती है। वो अपने बर्थडे पार्टी पर सबको इनवाइट करता है। जब नैना को इस बात का पता लगता है तो वो रोहन से कहती है, रोहन कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और तुमने सबको इनवाइट भी किया है, क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे? रोहन नैना को उसकी बदबू की वजह से बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहता था, मगर वो दिल का भी बहुत अच्छा था। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया, तुम भी कल मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आना। रोहन की बर्थडे पार्टी के दिन जब नैना कुएं से पानी भरने जाती है तो वो देखती है कि उसमें पानी ही नहीं है। अरे ये क्या, कुएं का सारा पानी तो सूख गया है, अब मैं कैसे नहाऊंगी? वो निराश मन के साथ अपने घर आती है और अपनी माँ को बताती है, माँ कुएं का सारा पानी तो सूख गया है, मुझे रोहन की बर्थडे पार्टी पर जाना है, अब मैं कैसे नहाऊं? बेटा हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम घर में पंप लगवा लें, वही एक कुआं ही है, अगर उसमें पानी नहीं है तो गुजारा करना पड़ेगा। पहले नहाने के लिए साबुन नहीं होता था और अब पानी भी नहीं है, मुझे पार्टी पर जाना ही नहीं है। वो पार्टी पर ना जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन फिर उसके जहन में एक ख्याल आता है, अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो रोहन कहीं नाराज ना हो जाए, मेरा तो सिर्फ एक ही दोस्त है, मुझे पार्टी में जाना होगा। इसीलिए वो पार्टी में चली जाती है। सब उसकी बदबू से बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या, बदबूदार नैना यहाँ भी आ गई, कॉलेज में क्या इसने हमें कम परेशान किया हुआ था? मुझसे तो पार्टी में बैठा ही नहीं जा रहा, कोई से निकाले यहाँ से वरना हम चले जाएंगे। रोहन उसके पास आता है और उससे कहता है, नैना मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें पार्टी से जाना पड़ेगा। वो उदास मन से वापस आ जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी का बच्चा नजर आता है। ये तो हिरन का बच्चा है, कीचड़ में फंसा हुआ है, अगर ये ऐसे ही फंसा रहा तो ये मर जाएगा, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। ये सोचकर वो उस हिरन के बच्चे को बाहर निकाल देती है और जैसे ही नैना उसे बाहर निकालती है तो वो हिरन का बच्चा एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। मैं कब से यहाँ फंसी हुई थी, कितने लोग यहाँ से गुजरे, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने यही सोचा कि मुझे निकालते वक्त कहीं उनके कपड़े ना गंदे हो जाए। तुमने मुझे यहाँ से निकाला और देखो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो जादुई साबुन। फिर नैना वो साबुन लेकर घर आती है। पता नहीं अब ये नहाने वाला साबुन है या कपड़े धोने वाला। चलो अब मैं इस साबुन से दोनों काम करके देख लेती हूँ।
उसके बाद वो साबुन से नहा लेती है और कपड़े भी धो लेती है। उसके कपड़े बहुत चमक रहे थे और उनकी बदबू भी खत्म हो गई थी और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे तो सारे कपड़े बिल्कुल नए हो गए हैं। उस परी ने बिल्कुल सही कहा था, ये एक जादुई साबुन है। वो उस साबुन से अपने घर के बर्तन धोती है, उसके बर्तन भी नए हो जाते हैं। फिर वो उससे अपने घर को धोती है और उसका घर बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है और साफ सुथरा हो जाता है। ये देखकर गरीब बस्ती के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। ये नैना का घर बिल्कुल नया कैसे हो गया? चलो उससे जाकर पूछते हैं। फिर वो नैना के पास जाती है और उससे कहती है, नैना, ये तुमने अपने घर के साथ क्या किया है? ये इतना नया कैसे लग रहा है? ये सब जादुई साबुन का कमाल है। अच्छा, क्या तुम हमें भी वो साबुन दे सकती हो? हम भी अपना घर नया करेंगे। फिर नैना उन्हें वो साबुन दे देती है और उस जादुई साबुन की वजह से सारी गरीब बस्ती चमकने लगती है। अगले दिन जब नैना कॉलेज आती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके कॉलेज की लड़कियां आपस में बात करती हैं। ये बदबूदार नैना इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? रोहन उसके पास आता है और कहता है, नैना, मुझे कल के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया था। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम मुझे पार्टी से ना निकालते तो मुझे वो परी नहीं मिलती और ना ही मुझे वो जादुई साबुन मिलती। अमीर बस्ती की लड़कियां नैना के पास आती हैं और उससे कहती हैं, नैना, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई और तुम्हारे पास से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? ये सब तो परी की जादुई साबुन का कमाल है। क्या तुम हमें भी वो साबुन लाकर दे सकती हो? हाँ, मगर अभी वो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कल लाकर दूंगी। वो अगले दिन उन्हें जादुई साबुन लाकर देती है। जब अमीर बस्ती की लड़कियां जादुई साबुन से नहाती हैं, तो उनका रंग काला हो जाता है और उनमें से बदबू आने लगती है। मैं काली हो गई और मेरे से कितनी ज्यादा बदबू आने लगी है। लगता है उस नैना ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने हमें कोई और साबुन दिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो नैना के पास जाती है और कहती है, नैना, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और हमें गलत साबुन दिया है। हम तो काले हो गए और हमसे कितनी बदबू आ रही है, मगर मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने तुम्हें वो जादुई साबुन ही दिया है। तभी वहाँ पर जादुई साबुन प्रकट हो जाता है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आता हूँ जो दिल के अच्छे होते हैं।